Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, this is Astanadar and today we are going to discuss on National Emergency Article 352 and Residence Rules Article 356, Financial Emergency Article 360. It is the lecture 13 of CY. So the emergency provisions of India Constitution are outlined in Article 352, Article 356 and Article 360. They are meant to deal with exceptional situation when the normal functioning of the government is disturbed. ओके जब एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, एक्सेप्शनल यानी अपवाद वाले हालात तैयार हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस को आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में आउटलाइन किया गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है। और इसका उद्देश्य उन एक्सेप्शनल सिचुएशन से निपटना है, ऐसे हालात जिनकी हम कल्पना नहीं करते, जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो गवर्नमेंट का जो सामान कामकाज डिस्टर्ब हो जाता है, तब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी कि ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी के रूप में भी जाना है एंड कैन बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवोल्यूशंस। सो इस प्रोविजन को स्टेट ऑफ इमरजेंसी के रूप में भी जाना जाता है और इसे युद्ध या फिर अगर कोई आउट कंट्री हमारे ऊपर आक्रमण करती है या फिर जो सशस्त्र विद्रोह, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेवोल्यूशन के आधार पर डिक्लेयर किया जा सकता है कि अब नेशनल इमरजेंसी है, जब हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। ओके, सो इट empowers the president to suspend fundamental rights except those related to life and personal liability in Article 21. नेशनल इमरजेंसी के तहत प्रेसिडेंट को लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी से रिलेटेड राइट्स को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने का राइट होता है, अधिकार होता है कि वो सभी के लिए इन चीज़ों को निलंबित कर सकता है, नेग्लेक्ट कर सकता है। ओके, और क्या है नेशनल इमरजेंसी में कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो नेशनल इमरजेंसी जो भी अनाउंस हुई है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सो सेकंड इज प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल कब लागू होता है? आर्टिकल 356 में बताया गया। इट इज आल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी। It can be imposed when the constitutional machinery in a state breaks down. जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है किसी स्टेट में, तब प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया जाता है गवर्नर के जरिए। ओके, इसे स्टेट इमरजेंसी के रूप में जाना जाता है। इसे तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खत्म हो जाती, टूट जाती, यानी कोई वहाँ कोई रूल रेगुलेशन रन नहीं होता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। ओके, और क्या है इसमें? द गवर्नर ऑफ द स्टेट यूजुअली सेंड अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट based on which the president can dismiss the state government and assume direct control through the governor. तो प्रेसिडेंट रूल में जो भी स्टेट का गवर्नर होता है, जिसे गवर्नर बताया जाता है, आमतौर पर वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजता है और इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें होती है और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके, डिसमिस करके
उस पर रूल कर सकता है, जिसमें राज्यपाल यानी गवर्नर के माध्यम से उस स्टेट को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है या अज्यूम कर सकते हैं, ओके, गवर्नर के माध्यम से। एंड इट शुड नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 6 months without parliamentary approval and can be extended in 6 month increments up to a maximum of the 3 years। इट्स मीन्स कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना इसकी अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ, और इसे 6 महीने के इंक्रीमेंट्स में मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ओके। द लास्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूप में जानते हैं, व्हाट इज इट? दिस प्रोविजंस अलाउ अ प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी if the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। So financial emergency ये प्रोविजंस प्रेसिडेंट को इंडिया या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा होने पर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की अनुमति देता है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग आम जनता नहीं खरीदारी कर पा रही, भूखे मरने लगे, तब उस जगह पे इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट्स टू फॉलो अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को या फिर उस एरिया में कुछ स्पेशल खास विशेष फाइनेंशियल पॉलिसी फॉलो करने का निर्देश जारी कर सकते हैं उस स्टेट को कि ये फाइनेंशियल पॉलिसी है, आप इसको फॉलो कीजिए तब तक जब तक हम उस स्थिति से, उस परेशानी से उबर नहीं जाते। सो लाइक द नेशनल इमरजेंसी द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months। तो नेशनल इमरजेंसी की तरह ही फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो अनाउंसमेंट है, वो प्रोक्लेमेशंस है, को 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के जरिए अप्रूव किया जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर, ओके, मैक्सिमम 2 months। सो दीज इमरजेंसीज प्रोविजंस आर a critical tool for ensuring the stability and integrity of India nation. Okay. However, their use is intended to be a last resort due to the significant of rights and the autonomy they entail। It means कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन नेशन की स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह है। हालांकि उसमें राइट्स और ऑटोनॉमी यानी हक और स्वायत्तता में एक महत्वपूर्ण कटौती के कारण उसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है। इट्स मीन्स कि नेशनल इमरजेंसी जब हालात पूरे देश में बद से बदतर हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर सकता है कि नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अब सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा और सारी पावर सोल्जर्स आर्मी के हाथ में पहुंच जाती है जब तक हालात में सुधार ना हो। ठीक, जो गवर्नमेंट होती है उसे डिसमिस कर दिया जाता है, नील कर दिया जाता है, क्योंकि उनसे हालात नहीं सुधरते। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी अनाउंस किया जा सकता है। और वही हालात जब किसी स्टेट में पैदा होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से अपना स्टेट नहीं संभाला जाता, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ने लगती है, हालात बद से बदतर हो जाते हैं, सारे रूल रेगुलेशन खत्म हो जाते हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तब जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, राज्यपाल होता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को सेंड करता है, भेजता है।
प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं और तय करते हैं कि इस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए या फिर नहीं। अगर उन्हें लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए तो वो उस जगह पे, उस टेरिटरी में, उस एरिया में, उस स्टेट में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर देते हैं। ठीक, और राज्यपाल के जरिए से सारा कंट्रोल खुद गवर्न करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में है, इसमें यह है कि जब फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, मंदी इतनी आ जाए कि लोग अपनी जो फंडामेंटल राइट्स है उसे फुलफिल ना कर पाए, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल ना करने पाए, हालात बद से बदतर हो जाए, लोगों के पास पैसा ना हो या खरीदारी करने में सक्षम ना हो, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है आर्टिकल 360 के तहत प्रेसिडेंट के जरिए। ठीक, प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोविड के दौरान जो रेवड़ी वाले थे, ठेले वाले थे, उनके लिए एक पॉलिसी आई थी कि आप आधार कार्ड के जरिए 10,000 रुपये आप नगर पंचायत से उधार लोन, एज अ लोन ले सकते हैं। ठीक, विदाउट किसी तरीके कोई इस पर टैक्स या फिर ब्याज वगैरह नहीं लगेगा, विदाउट इंटरेस्ट आप 10,000 रुपीज़ ले सकते हैं। उसी तरीके के ऐसे स्पेशल बहुत सारे पॉलिसीज़ होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसे हालात बन जाए तो प्रेसिडेंट कह सकता है कि लोगों को बिना कागज़ के या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड के ज़रिए 50,000 रुपीज़ एज अ लोन दिया जा सकता है विदाउट इंटरेस्ट। तो बहुत सारी स्पेशल पॉलिसीज़ होती है जिसे अपनाकर इमरजेंसी के दौर को ख़त्म किया जाता है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड। So thank you class.